हम जो केसेस हैं जिनकी समाअत आज अदालतों में हुई है उन पर बात कर लेते हैं। नवाज शरीफ की हिफाजती ज़मानत के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी और एवन फील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस की दायर की गई ज़मानतों का भी जो है वो आज इस हवाले से समाअत होना थी। इस पर क्या अपडेट्स हैं ये जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आलिजा से। आलिजा, आगाह कीजिएगा, इस केस के हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? बिल्कुल, आज अल अज़ीज़िया और एवन फील्ड रेफरेंस की दरख्वास्त ज़मानत पर अहम समाअत थी। आज हम सुबह से देख रहे थे कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वकील हैं वो काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रहे थे और उनकी कोशिश थी कि आज ही दरख्वास्त जो है वो दायर की जाए और वह समाअत के लिए भी मुकर्रर हो। उस ज़मन में अमजद परवेज़, एडवोकेट आज़म नज़ीर तारड़ और तारड़ आज सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे और उनकी जानिब से साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत की जो दरख्वास्त है वो दायर की गई और दरख्वास्त में उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि साबिक़ वज़ीर आज़म जो हैं वो बीमार थे जब पाकिस्तान से रुखसत हुए और जब पाकिस्तान से रुखसत हुए तो उनकी जो सज़ा थी उनकी अदम मौजूदगी में सुनाई गई थी और इस हवाले से अब वो अदालत के सामने अपने आप को सरेंडर करना चाहते हैं और जब वो इस्लामाबाद पहुँचेंगे तो वो अपनी अदालत में आके दरख्वास्त ज़मानत जो है उसकी पैरवी करना चाहते हैं। तो इस ज़मन में आज फिर दरख्वास्त ज़मानत मुकर्रर हुई। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने केस की समाअत की और दौरान समाअत अहम मामला तब हुआ जब नैब के जो प्रोसिक्यूटर थे वो पहले से ही हाई कोर्ट में मौजूद थे, जिसके ऊपर मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने बरहमी का इजहार भी किया और उनकी जानिब से ये भी कहना था कि अगर आपको कोई एतराज़ नहीं है साबिक़ वज़ीर आज़म की वतन वापसी पर और आपको उनकी गिरफ्तारी से हवाले से कोई नहीं है तो हम जो है आपको फिर कल समाअत के लिए जो है केस मुकर्रर कर देते हैं। तो इस हवाले से अमजद परवेज़ एडवोकेट का ये कहना था कि हम जो है वो दलाइल जारी रखेंगे और साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अदालत के सामने रूबरू पेश होकर सरेंडर करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आलिजा, आगाह कर रहे थे। एक और अहम केस की बात करते हैं व्यूअर्स। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से जो कायम खुसूसी अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी कि वो अपनी फैमिली से फ़ोन पर बात करना चाहते हैं, उन्हें इसकी इजाज़त दी जाए। आया कि इस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है आज की हियरिंग में, इस पर बात करते हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे एहतशाम अली हमारे साथ हैं। एहतशाम, आगाह कीजिएगा। देखिए महविश, इससे कबल जो है एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिस पर इजाज़त नहीं मिली थी और वो उसमें चेयरमैन पीटीआई की जानिब से ये दरख्वास्त अदालत को की गई थी कि उनके जो बेटे हैं बैरून मुल्क उनसे उनकी फ़ोन पर बात करवाई जाए। इस हवाले से जो अडयाला जेल से हमारी भी जो वहाँ पे सुप्रिटेंडेंट बात हुई थी और उन्होंने अदालत में एक जवाब भी जमा कराया था और उसके मुताबिक उन्होंने ये बताया कि जो मुल्ज़मान हैं जो ख़ास करके जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है खुसूसी अदालत के, उनको फ़ोन पर बात करने की इजाज़त नहीं है। हालांकि जेल का जो है उसमें ये होता है कि हफ़्ते में एक मरतबा जो है एक जो मुल्ज़मान होते हैं वो या जो कैदी होते हैं वो अपने फैमिली से बात कर सकते हैं। तो उस हवाले से अदालत को जो है जो बताया गया था कि ये बात नहीं कर सकेंगे। लेकिन जो है अब जो खुसूसी अदालत के जज हैं अबुल असनाद मोहम्मद ज़ुल्करनैन, आज की जो ख़बर ये है कि उन्होंने इजाज़त दे दी है जेल सुपरिटेंडेंट को। उन्होंने कहा कि वो अपनी मौजूदगी में चेयरमैन पीटीआई की उनके बेटों से बात करवाएं। आज जो है अलीमा खान जो चेयरमैन पीटीआई की बहन है वो भी अदालत में मौजूद थी और उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि चेयरमैन पीटीआई को जो है एक साइकिल जो वर्जिश के लिए हो वो भी मुहैया किए जाए। तो इस हवाले से क्योंकि चेयरमैन पीटीआई ने ख़ुद भी इसकी डिमांड की थी तो जज साहब ने ये कहा कि मैं बिल्कुल ये मुहैया करवा दूंगा। बल्कि वहाँ पर दिलचस्प जुमला भी शेयर हुआ कि जज साहब ने अलीमा खान को कहा कि अगर आप कहती हैं साइकिल तो हम वहाँ पे मोटरसाइकिल भी जो है भेज देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो जो एक कंडक्ट है जज अबुल असनाद मोहम्मद ज़ुल्करनैन का एज ए जज, उन्होंने वो तमाम सहूलतें जो चेयरमैन पीटीआई को जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए थी वो अलाउ की हैं। जेल में उनका जो एरिया था वो कम था, वहाँ पर वर्जिश का एरिया नहीं था, तो वो उसको दीवार तोड़ के उसको खुला भी जो है इन्हीं जज साहब ने करवाया है। इस हवाले से और साथ साथ अगर आपके पास ये दूसरा सवाल आप करना चाह रही हैं नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ कि एहतसाब अदालत में आज जो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो है वो हिफाजती ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर की है, क्योंकि ये जो अदालतें हैं ये एक ही बिल्डिंग के अंदर हैं। तो एहतसाब अदालत की जो है उसको भी मैं देखता हूँ तो ये भी बड़ी एक अहम खबर है, क्योंकि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ किसी वक्त भी पाकिस्तान पहुँच सकते हैं। तो वो उस हवाले से उन्होंने जो है क्योंकि आज जो हिफाजती ज़मानत के लिए एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर की है वो केस है तोशा खाना का, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी, आसिफ अली जरदारी ये भी नामजद हैं। अलबत्ता मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को इस केस में इश्तिहारी करार दे दिया था तो उन्होंने वहाँ पर भी जो है वो दरख्वास्त दायर की है। अलीजा भी कुछ कहना चाह रहे हैं अगर आप वतन वापसी के हवाले से भी तफसीलात सामने आ गई हैं। वो 21 अक्टूबर को दिन 1 बजे
इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँचेंगे। और ये हमने ख़बर ब्रेक भी की थी और नवाज शरीफ जो हैं दिन 1 बजे 21 अक्टूबर को इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँच रहे हैं। और इस हवाले से जो उनके वकला हैं उन्होंने हमें आगाह भी किया। और उनका ये कहना है कि कोशिश ये की जाए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मीनार पाकिस्तान लाहौर जलसे में उनको जल्द अज जल्द ले जाया जाए। और तो ये की जा रही है कि वो बाय एयर ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर रवाना हो। देख लें आप, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की तैयारियाँ सारी मुकम्मल हो चुकी हैं। फांसी ज़मानत जो हाई कोर्ट से भी, साहब अदालत से भी तैयारी मुकम्मल है। वो कब आते हैं उसका इंतज़ार है। और 24 अक्टूबर तक उनकी हिफाजती ज़मानत भी डिमांड की जा रही है ताकि वो जब वापस आएँ तो उन्हें किसी दिक्कत का सामना ना हो। और जो 21 अक्टूबर पे उन्होंने जलसा करना है लाहौर मीनार पाकिस्तान में गालिबन, उसमें भी उन्हें आसानी रहे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दोनों रिपोर्टर्स का, आलिजा और एहतशाम अली हमें आगाह करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।